झारखंड के डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो का सवाल करने का एक अंदाज ही अलग है। जब वो सवाल करते हैं या किसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं तो सारे सदन के विधायक जितने भी होते हैं मंत्री सारे शांत हो जाते हैं, सिर्फ सुनते हैं। कल वही सदन में देखने को मिला, टाइगर जयराम महतो ने ऐसा सवाल उठाया कि जितने भी विधायक हैं उस तरह का सोच अभी तक नहीं रखे हैं जो टाइगर जयराम महतो सोचते हैं। टाइगर जयराम महतो ने कल बहुत सारे सवालों उठाए, जैसे कि सऊदी अरब में एक मजदूर मर गया और वो मजदूर चिल्ला रहे थे कि हमको पानी चाहिए, उसको कोई पानी वहाँ तक देने वाला नहीं मिला और वो चिल्लाते चिल्लाते उसका मौत हो गया। तो टाइगर जयराम महतो का कहना है कि प्रवासी मजदूर का जो मौत बाहर में हो रहा है तो झारखंड में क्यों ना बड़ी से बड़ी कंपनियां लगाना चाहिए ताकि हमारे झारखंड मजदूरी करके यहीं पे रहे। और शिक्षा पे भी उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। शिक्षा पे वो लगातार बोल रहे हैं कि झारखंड में जो भी परीक्षाएं लंबित हो रही है उसे जल्द से जल्द कराने का काम करे। और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां जिसमें 75% प्रावधान है कि झारखंड से लिया जाए, लेकिन वो अभी तक नियमित रूप से लागू नहीं हो पा रहे हैं। झारखंड में कंपनी तो आ रहे हैं लेकिन वहाँ पे लोग बाहर से आते हैं काम करने के लिए, बाहर से वैकेंसी निकलता है और बाहर से ही भर्ती होके झारखंड में लोग काम करते हैं। तो ऐसे सवाल को लेकर जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे सवाल खड़ा किए हैं। देखिए इस वीडियो में। अगर आप सुनेंगे तो आप भी रो देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब उसको गोली लगी सऊदी अरबिया में, उस व्यक्ति ने मरते मरते अपनी पत्नी को व्हाट्सएप में वॉइस नोट किया कि मैया के मैया हम नाय बचबो, हमरा गोली लग गया, पानियो नहीं मिलल, हम 1 घंटा से यहाँ रोडवा में पड़ल हो। मेरे आज का गैर सरकारी संकल्प का विषय था जो सरकारी पद रिक्त हैं उनकी भरपाई को लेकर। जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं वो कदाचार मुक्त हों, एक निश्चित कैलेंडर के आधार पर परीक्षाएं हों, और साथ ही साथ जो 75% निजी कंपनियों में आरक्षण का प्रावधान है जो लंबित है उस पर विशेष निगरानी समिति गठन करते हुए उसमें हमारी जीत कैसे हो। लेकिन जो उत्तर आया अध्यक्ष महोदय बिल्कुल गोल गोल घुमा हुआ उत्तर है। शायद अगर आप भी पढ़ेंगे तो इस उत्तर को समझ नहीं पाएंगे। महोदय, लगभग 3 लाख सरकारी पद रिक्त हैं और विगत 6 वर्षों में 20 से 30 हजार के करीब नियुक्ति हुई है, मतलब 8 से 10%। अगर इस गति से नियुक्ति हुई तो इन पदों को भरने में लगभग 15 से 17 वर्ष लगेंगे। इसलिए सरकार एक विशेष अभियान चलाकर इन पदों की नियुक्ति अविलंब करे। मैंने अपने पहले बजट सत्र में 10 तारीख 3रा महीना 2025 को एक प्रश्न किया था जिसमें मुझे जवाब मिला था कि पुलिसकर्मी के 23,645 पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, आज भी वह मामला प्रक्रियाधीन है। मैंने वह सवाल पुनः मानसून सत्र में भी पूछा 4 तारीख 8वां महीना 2025 को, उस समय भी उत्तर आया प्रक्रियाधीन है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये को प्रक्रियाधीन क्या है, ये विचाराधीन क्या है। जब भी कोई गंभीर सवाल हो, जब भी कोई गंभीर सवाल हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, विभाग का उत्तर होता है प्रक्रियाधीन है। आज तक अगर झारखंड के इतिहास की बात करें अध्यक्ष महोदय तो एक भी एग्जाम कैलेंडर का अनुपालन नहीं हुआ है। अगर जेपीएससी की बात करें तो हम इन 25 साल में बड़ी मुश्किल से 12-13 तक आ पाए, और हमारा पड़ोसी राज्य बिहार 25 सालों में 25 बीपीएससी कर चुका है। राज्य की 11 नियुक्तियां सीबीआई जांच चल रही, उसमें भी हमें उत्तर मिला जिसमें इन्होंने 9 लिखा है, जबकि अखबारों की माने तो 11 नियुक्तियां हैं जिनमें सीबीआई की जांच चल रही है। वहां भी जवाब जो आ रहा है अध्यक्ष महोदय वो गोल मटोल आ रहा है, जवाब कुछ और है और अखबारों के माध्यम से या फिर जानकारी जो आती है उसके माध्यम से कुछ और है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि अध्यक्ष महोदय वर्ष 2006 में अखबार की सुर्खियों में एक टैगलाइन था, एक शीर्षक था कि जेपीएससी घोटाले के अभियुक्त आज कोर्ट में होंगे उपस्थित। इनमें जो नाम थे वो एसपी, डीएसपी, एडीएम और टीओ जैसे अधिकारी थे। यहीं तक एक छात्र ने यहाँ तक कहा था, इन व्यवस्थाओं से दुखी होकर क्यों ना मैं नक्सली बन जाऊं। इसलिए आज मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। और चूंकि माननीय वित्त मंत्री, उनका एक बयान भी था कि हम लोग 4 वर्षों में जो भी लंबित हैं, जो भी पद रिक्त हैं उनकी भरपाई कर लेंगे, और बिल्कुल मैं उनका उस आश्वासन का भी आदर करता हूं। लेकिन आज मैं आज स्पष्ट उत्तर चाहता हूं मंत्री महोदय से, जो भी मेरा उत्तर देंगे कि जो पद रिक्त है लगभग 2,87,000 हैं, उनकी भरपाई कब तक हो जाएगी।